जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और नया साल को एंजॉय बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे। तो नया साल मनाने के जस्ट बाद हम लोग फिर से अब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग का पहला सीरीज है मैथ का, जो कि हम लोग SAGD के लिए चला रहे थे। उसका आज 11वां एपिसोड है। तो आप लोग मैथ के सेशन को एंजॉय करिए अभी। और देखते हैं आज का सवाल क्या है। पहला धमाकेदार सवाल ये है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से है। इसको कैसे करेंगे हम लोग। पहले क्या दिया है, एक बार 5 किलोमीटर का स्पीड है पहले, ठीक है। उसके बाद अगर बढ़ा दिया जाता है चाल, अगर 6 किलोमीटर कर दिया जाता है, तो अगर चाल बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा। अगर किसी से मिलने जाना है, किसी खास आदमी से मिलने जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, चाल बढ़ा देते हैं। क्या है, ताकि कम समय में पहुंच जाए वहाँ पर। तो बस यहाँ पर ये दिमाग लगाना है। अब यहाँ पर डिस्टेंस तो वही है, फिक्स है। अगर कोई डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, इको पार्क जा रहे हैं या कोई भी डेस्टिनेशन फिक्स है, लेकिन हम लोग अगर चाल बदल देंगे तो समय कम लगेगा। ये तो नॉर्मल बात है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, वही है जो पहले था, समान है। जब कभी भी ऐसा होगा हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे। क्या है, स्पीड इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, हम लोग का स्पीड और टाइम के बीच रिलेशन। स्पीड टाइम के उल्टा होता है। स्पीड क्या होता है, टाइम के उल्टा होता है। स्पीड टाइम के क्या होगा, उल्टा होगा। तो हम लोग का यहाँ पर स्पीड का दिया हुआ है। स्पीड है क्या, 5 था पहले, अब क्या हो गया 6 हो गया। तो हम लोग का टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा बोले तो 6-5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6-5 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है क्या, 20 मिनट पहले पहुँच जाता। पहले 6 में पहुँचता था तो अब 5 में पहुँचता है। इसका मतलब यहाँ पर 1 का कमी हो रहा है। 1 का कमी बराबर 20 मिनट। क्या है, 20 मिनट है। तो हम लोग को यहाँ पर पहले केस में निकालते हैं कि हम लोग को कितना समय लगा है। क्या, पहले केस में हम लोग निकालते हैं तो कितना समय लगा। तो यहाँ पर अगर 6 निकालेंगे तो कितना हो गया, 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट मतलब कितना हम लोग का हो गया, 2 घंटा। क्या हो गया, 2 आवर हो गया। अब हम लोग 5 के स्पीड से 2 घंटा चलेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। हम लोग का 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 2 घंटा चले हैं, तो हम लोग का डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 5 हम लोग का है, और हम लोग का समय है 2 घंटा। तो कितना हो गया, 10 किलोमीटर। क्या हो गया, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का आंसर हम लोग का सी में है। तो हम लोग कितना दूर चलना पड़ा, 10 किलोमीटर चले तो हमको जिससे मिलने जाना था वहाँ पर हम लोग पहुँच गए बस। अब देखिए अगला सवाल क्या है। ये है आयताकार क्या है, तालाब। तालाब के चारों ओर क्या है, रास्ता है। तालाब के चारों ओर रास्ता है, और उस रास्ता का क्षेत्रफल दिया गया है। अब हम लोग सीखते हैं कि तालाब कैसा है, उसके बाद रास्ता कैसा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये तालाब हो गया। जब कभी भी तालाब के बाहर अगर कोई रास्ता देगा तो हम लोग का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। अगर तालाब के बाहर कोई रास्ता दे रहा है तो इस बाहरी भाग का क्षेत्रफल हम लोग का होगा, जो भी बाहरी भाग है ये सब सभी रास्ता समान है। बाहरी भाग का क्षेत्रफल हम लोग का होता है 4x² प्लस 2 इंटू ये जो तालाब का लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू x होता है, बराबर क्या होगा, रास्ता का क्षेत्रफल, पैदल मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल। बाहरी मार्ग का, क्या, बाहरी मार्ग का। जब कभी बाहरी होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग का क्या दिया हुआ है, एक्स क्या हो गया, चौड़ाई हम लोग का हो गया। क्या हो गया, एक्स चौड़ाई हो गया। ठीक है, एक्स क्या हो गया हम लोग का, चौड़ाई। ये याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आसानी से सवाल आपका बन जाएगा। अब देखिए लेंथ हम लोग का कितना दिया हुआ है, 90 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया है, 30 मीटर। अब हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे 4x², 2 L कितना है 90, और B कितना है 30 है, और x चौड़ाई है। मार्ग का क्षेत्रफल कितना है, 2800 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 4x²। यहाँ पर देखिए क्या होगा, 90 30 120 दूना कितना हो जाएगा हम लोग का, 240 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 240x 2800। अब यहाँ पर हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं क्या,
4 तीनों में है तो 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे। अगर 4 हम लोग कॉमन लेंगे तो 4 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर 60x बराबर 4 गुने 700 यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 से 4 खत्म हो जाएगा, हम लोग का क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 60x और हम लोग अगर 700 इधर लाएंगे तो -700। अब हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये सीखना है। अब 60 को इस प्रकार से तोड़ेंगे हम लोग कि गुना करने पर 700 -700 आए और जोड़ने पर 60 ही आना चाहिए। तो हम लोग 60 को लिख सकते हैं 70 -10 क्या 70x -10x। गुना करने पर हम लोग का इसके पहला और अंतिम के गुणनफल के बराबर आना चाहिए और जोड़ने पर हम लोग को 60x आना चाहिए। तो देखिए 70x में से 10x अगर घटाएंगे तो हम लोग का 60x आ जाएगा और अगर हम लोग गुना करते हैं तो 700x² हम लोग का आ गया। अब हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू कैसे लिखेंगे, कहाँ मक्खी है भाई। यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग हमेशा निगेटिव वाला लेंगे। क्या लेंगे, निगेटिव वाला लेंगे। तो यहाँ पर 10 ले लिए, निगेटिव वाला हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा। तो अगर 70 लेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा -70 और x के गुना क्या है 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे। या हम लोग का क्या आएगा x का वैल्यू या तो आएगा 10 है माइनस में तो हम लोग का +10 हो जाएगा और यहाँ पर x² का गुना क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है तो 10 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर आंसर आ गया -70 या 10। तो हम लोग का कभी भी निगेटिव में चौड़ाई कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। आपका लंबाई निगेटिव में होगा क्या, 50 सेंटीमीटर किसी का लंबाई होगा निगेटिव -50 सेंटीमीटर नहीं होगा। तो हम लोग का लंबाई या चौड़ाई कोई भी बीमा निगेटिव में नहीं होता, बस ये ध्यान रखना है, या दूरी निगेटिव में नहीं होगा नॉर्मली। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर 10, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। हम लोग को याद रखना है 4x² + 2l + b × x बराबर बाहरी मार्ग का क्षेत्रफल। जब अंदर वाला मार्ग बनेगा तो उसका अलग फॉर्मूला बनेगा, वो हम बताएंगे। अब देखिए 56 गेंद का क्या है 3570 में बेच दिया गया है, लेकिन 14 गेंद के लागत के बराबर हानि हो गया है। क्या हो गया है, जब कभी भी हानि होता है तब क्या हम लोग लिखते हैं, जब हानि होता है तो हम लोग क्या होता है हानि का फॉर्मूला, हानि जब कभी होता है इसका मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य का मान कम होता है तभी हानि होगा। तो हम लोग लिखेंगे CP - SP, CP - SP। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एक गेंद का मूल्य x है, क्या है x है, लागत मूल्य मतलब CP और SP मतलब विक्रय मूल्य। तो एक गेंद का मान लेते हैं हम लोग का लागत मूल्य पूछ रहा है एक गेंद का, तो हम लोग का एक गेंद का लागत मूल्य मान लेते हैं x रुपया है। तो यहाँ पर हम लोग का 56 गेंद का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए हम लोग का हानि कितना होता है 14 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर, तो 14x और हम लोग का CP कितना है 56x। क्या है, क्या है कि हम लोग 56 गेंद बेचे हैं, एगो का मूल्य है x रुपया, तो 56x हो जाएगा। हानि हो गया 14 को लागत के बराबर तो 14x हो गया। यहाँ पर SP कितना है 3570, क्या है 3570। अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन को इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो 3570 56x - 14x, तो हम लोग का यहाँ पर आ गया 42x। हम लोग का यहाँ पर 42x लिख लेते हैं और 3570 यहाँ लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे फिर बढ़ते हैं, x बराबर क्या होगा 3570 बटे 42, क्या हो गया 3570 बटे 42 हो गया। अब हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या होगा 7 से 7 × 5 = 35, जो 7 × 6 = 42 यहाँ हो गया और यहाँ हम लोग का हो गया कितना 7 × 5 = 35 और 1 और 0, फिर 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 6 × 8 = 48 और 6 × 5 = 30, 85। हम लोग का 85 आंसर आ गया। तो जब कभी भी हानि होगा तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा, ये ध्यान रखना। लाभ होगा तब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा। ये बेसिक फॉर्मूला पर आपसे सवाल पूछ दिया था, लेकिन कितना लोग बेसिक नहीं पढ़ते हैं तो इसमें
गड़बड़ा सकते हैं, इसीलिए बेसिक पर भी ध्यान देना है। अब इसमें क्या है, 12 सेंटीमीटर वाले भुजा के वर्ग के विकर्ण उसकी भुजा से अनुपात क्या होगा, या 15 सेंटीमीटर सॉरी है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है या 12 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर, कुछ भी रहे तो उसके वर्ग जब वर्ग वाला जब दे देगा और कुछ भी भुजा का सेंटीमीटर दे दे, 15 दे दे, 18 दे दे, 36 दे दे, कुछ भी दे दे, तो हम लोग को याद रखना है क्या, मान लेते हैं ये ए है और ये ए है और ये ए है और ये ए है, हम लोग कुछ भी दे देगा तो इसके भुजा और विकर्ण के बीच क्या करा हम लोग को, वर्ग के विकर्ण का उसकी भुजा से, पहले विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात, तो विकर्ण की लंबाई क्या, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री हो गया। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ते हैं, अगर ये ए है और ये है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण विकर्ण इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हम लोग का हो जाएगा कितना 2a स्क्वायर, तो हम लोग का यहाँ ए बाहर निकल जाएगा तो √2a हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा √2a, क्या हो गया √2a। अगर ए यहाँ पर 15 मान लेते हैं, ये क्या है हम लोग का 15, अगर ए है ए बराबर 15 है तो हम लोग का √2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 15√2 हो जाएगा। ये हो गया विकर्ण, ये हो गया भुजा, तो कह रहा है विकर्ण का भुजा से अनुपात, तो 15√2 क्या हो गया 15√2 और 15, तो हम लोग का आंसर हो गया √2 अनुपात 1, क्या हो गया √2 अनुपात 1, डी नंबर। जब कभी भी ऐसा दे तो डायरेक्ट √2 अनुपात 1, कभी कभी पूछ देगा भुजा और फिर विकर्ण का अनुपात तो 1 अनुपात √2, बस ये याद रखना है, इतना बनाने की जरूरत नहीं था, अभी हम बता दिए हैं जानने के लिए, लेकिन हम लोग को बस ये याद रखना है कि विकर्ण क्या होता है √2 गुना होता है भुजा का, √2 गुना होता है। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एगो नोट में, विकर्ण क्या होगा, विकर्ण क्या होगा √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा, बस इसको याद रख लेना है। अब अगला में क्या कर रहा है, किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिन में करता है, पूरे काम के नहीं दे रहा है 3/5 भाग को, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है, तो हम लोग को पूरा काम पहले निकालेंगे, ये पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो ए का देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, 12 लिख दिए और जितना भाग दिया उसको उल्टा करके यहाँ पर गुना कर देंगे, क्या कर देंगे उल्टा करके गुना, 3/5 है तो 5/3 से हम लोग गुना कर दिए। फिर यहाँ पर बी दे दिया है, बी का कितना दिया है 8 दिन, कितना भाग काम 2/3, तो 3/2 से हम लोग गुना कर देंगे, उल्टा से गुना कर देंगे, टोटल काम कितना दिन में करेगा निकल जाएगा, यहाँ पर 3 चौका 12, तो हम लोग का हो गया 20 दिन में ये काम करेगा पूरा, और यहाँ पर 12 दिन में 2 चौका 8 12 हो गया। और हम लोग क्या करें ए बी एक साथ कितने दिन में इस कार्य को पूरा कर लेंगे, तो यहाँ पर दे दिया है ए का 20 और बी का 12 दिन में, तो जब कभी भी ऐसा रहे कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा तो फॉर्मूला लिख लीजिए, दोनों मिलकर दोनों द्वारा लिया गया समय इज इक्वल टू ए बी बाई ए प्लस बी, ए बी बाई ए प्लस बी। हम लोग का ए कितना है 20 है और बी कितना है 12 है, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 32, क्या हो जाएगा 20 और 12 कितना हो जाएगा 32। अब हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो 4 से काटते हैं हम लोग, 4 8 32, 4 तिया 12, फिर 4 से 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो हम लोग आ गया 15/2, 15/2 मतलब क्या होता है 7.5 होता है, 7.5 बोले तो 7.1/2, 7.1/2 कहाँ है 7.5 दिन, हम लोग का आंसर आ गया डायरेक्ट, ए बी बाई ए प्लस बी हम लोग को ऐसे बनाना है। अब क्या कर रहा है 45 व्यक्ति है यहाँ पर एक समूह में, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है, यदि पुरुषों का औसत वजन इतना है और महिलाओं का औसत वजन इतना है तो समूह में सभी व्यक्तियों का औसत वजन, इससे हमको कोई मतलब नहीं, डाटा ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दिया है हम लोग को, अगर अनुपात दे दिया तो अनुपात में हम लोग बना देंगे। देखिए पुरुष दिया है और फिर महिला दिया है, पुरुष को पी से महिला को एम से, 5 है पुरुष और महिला कितना है हम लोग का 4 है, मान लेते हैं इतना ही हम लोग, 45 को निगलेक्ट करिए। यदि पुरुष का औसत वजन 49.4 है और महिला कितना है 64.5 है, ठीक है। अब हम लोग डेविएशन मेथड यहाँ पर लगाएंगे, या तो डायरेक्ट इसको इससे गुना कर देंगे और 4 से इसको गुना कर देंगे, फिर
जो भी आएगा उसको योग करके 9 से भाग कर देंगे, ये भी आएगा। लेकिन हम लोग कुछ नया मेथड सीखते हैं, डेविएशन मेथड। अब हम लोग इसमें बीच का मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बीच का मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे हम लोग बीच का, यहाँ पर 70 मान लेते हैं कि 70 हम लोग का एवरेज है। क्या मान लिए हम लोग, 70 क्या है हम लोग का एवरेज है। अब 70 से ही कितना ज़्यादा है, तो हम लोग का 70 से 9.4 ज़्यादा है, प्लस में यहाँ पर लिख दीजिए। और ये 70 से कितना कम है, तो 5.5 कम है, 5.5 कम है। संख्या यहाँ पर क्या गो है, 5 गो है। यहाँ पर संख्या क्या गो है, महिला के 4 गो है। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 94 को अगर 5 से गुना करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, गुना करते हैं, 5 चौका 20, 0 आ गया, 5 9 45, 2 47 हम लोग का आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का, 22 आ जाएगा। यहाँ पर ये नेगेटिव में, ऊपर वाला पॉजिटिव में, तो यहाँ पर टोटल इफेक्ट कितना पड़ेगा, 25 का। हम लोग का 25 एक्स्ट्रा हो गया। क्या हो गया, 25 एक्स्ट्रा हो गया। कितना पर, तो 9 पर। कितना पर, 9 पर। तो अब हम लोग लिखेंगे, अब एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी हम लोग माने हैं उतना 70, और हम लोग का यहाँ 25 आ रहा है कितना पर, टोटल 9 पर। कितना पर, 9 पर। हम लोग का देखिए यहाँ पर 70 प्लस 9 3 27, 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर 3 मरतबे काटेंगे तो 2 मरतबे, 2 कुछ कुछ होगा, तो 70 प्लस 2, 70 प्लस 2 वाला कहाँ है, यहीं पर है। तो हम लोग का आंसर हो गया डायरेक्ट, ज़्यादा हम पूरा नहीं काटेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आसानी से बनाना है। इस 45 का कोई यूज नहीं करना है। जब रेशियो दे दिएगा तो उतना ही मान के चलना है कि संख्या ही 5 और 4 है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। ए बी सी के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5 है, और फिर बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:7 है। तो ए का हिस्सा 3600 है, तो कुल धनराशि। अब यहाँ पर तो हमको रेशियो क्या करना पड़ेगा, पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करना है ये हम लोग सीखते हैं। देखिए हम लोग का ए और बी का दिया हुआ है, हम लोग फिर बी और सी का दिया हुआ है। ए बी का कितना दिया हुआ है हम लोग का, 3:5। फिर हम लोग का बी सी का दिया हुआ है कितना, 2:7। बी और सी का यहाँ पर दिया हुआ है 2:7। इसको कैसे लिखना है, सो देखिए हम लोग को बैलेंस कैसे करना है। नीचे वाला जो भी कॉमन है उसको उठाएंगे और दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद जो बच गया फिर इसके लास्ट वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या हम लोग का आ गया, ए बी सी का हम लोग का आ जाएगा 6 आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया, और फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। कितना आ गया, 35 आ गया। अब हम लोग कह रहा है कि ए का हिस्सा कितना, 3600 है। तो ए का वैल्यू 6 है, तो रेशियो 6 का वैल्यू कितना है, 3600। क्या है, 3600 है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि कुल धनराशि। तो यहाँ पर अगर कुल हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 10 45 6 51। 51 का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 का वैल्यू 3600, तो ए का वैल्यू 600। 6 से गुने 51, तो क्या हो जाएगा, 00, 6 एकम 6, 6 5 30, क्या है 30,600। हम लोग का आंसर ये हो गया। तो इस प्रकार से बैलेंस करना सीखना है, कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 3 5 दिया था, फिर कॉमन वाला नीचे जस्ट लिख देंगे बी सी वाला, और कॉमन से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बच गया उसको लास्ट वाला से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। यही मेन यहाँ पर पूछना चाह रहा है। अब एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 से गुना कर दिया। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो हम लोग नीचे वाला जो भी रहेगा उसको गुना करके उस संख्या मान लेंगे कि संख्या वही है जिसमें गुना कर रहा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक लेखाकार को एक संख्या, मतलब एक संख्या के हम लोग नीचे वाला का गुणनफल मान लेंगे। 2 और 9 है, तो हम लोग 2 × 9 कितना होता है, 18। तो हम लोग मान लीजिए कि नीचे वाला संख्या क्या है, 18 है। एक संख्या क्या है, 18 है, नीचे वाला का गुना कर लिए 2 और 9 का। ठीक, एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 से गुना कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पहले तो सही क्या होना चाहिए था, सही और गलत लिखना है। इतना करना था, सही में इतना करना था। तो 18 को अगर हम लोग 9/2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 9 18, 81 हम लोग का आंसर आना चाहिए। लेकिन क्या कर दिया, 2/9 से 18 में 2/9 से गुना कर दिया है, तो 9 2 18 हम लोग का 4 आ गया आंसर। तो उसकी गणना में लगभग कितनी त्रुटि हो गई, क्या कर रहा है, कितना त्रुटि हो गया।
आना चाहिए 81, आ गया कितना 4। ठीक है, तो हम लोग का कितना कम आ गया से निकालना है। तो हम लोग का कम कितना आ गया, 81 में से 4 घटाएंगे तो 77 कम आ गया। क्या आ गया, 77 कम आ गया। कितना पर आया कम, 81 पर हम लोग का कम आया। अब यहाँ पर 100 से गुना करेंगे, तो थोड़ा दिमाग यहाँ पर क्या करना है हम लोग को लगाना है। अब हम लोग अगर यहाँ पर 81 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, कभी तो 95 हो नहीं सकता है। ठीक है, एक तो हो नहीं सकता है, एक क्या हो नहीं सकता है। अब हम लोग का एक से थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्या है कि अगर यहाँ पर 100 लिख देंगे, 77 81, 81 से हम लोग गुना करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग का कितना आएगा, 9 मरतबे पहले काटेंगे। क्या करेंगे, 9 मरतबे तो काटेंगे, तो कितना हो जाएगा, ऐसे काटिए। अगर आपसे अगर नहीं नॉर्मली हो रहा है तो ऐसे काटना है। देखिए, कभी कभी आपको बचपन वाला भी रूल लगाना है। 9 से करेंगे तो 9 का 9, 9 अठे 72, हम लोग का आया कितना, तो एक आएगा। यहाँ पर भी कितना आएगा, 6 में से, क्या कि यहाँ पर कॉमन लिया तो 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, फिर 0 आ गया। और फिर हम लोग का 5 से करेंगे तो हम लोग का 95 आ गया आंसर। कितना त्रुटि हो गया, 95% का त्रुटि यहाँ पर हो गया, क्योंकि हम लोग को इतना के बजाय इतना कर दिया। तो कितना की त्रुटि हो गया, हम लोग का 95% का त्रुटि हो गया। आना चाहिए 81, आ गया 4। अब कह रहा है 6 घंटी क्रम से 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बजती है। तो 12 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेगी। जब कभी भी ऐसा घंटी वाला या मतलब बल्ब वाला क्वेश्चन आ जाए कि बल्ब बढ़ता है सिग्नल, तो उस वाला क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम निकालेंगे 12, 9, 6, 3 और 10 का। हम लोग अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे हाईएस्ट वाला लेना है। तो 9 में 3 के पावर सबसे ज़्यादा है, तो हम लोग 3 के पावर 2 ले लिए। उसके बाद हम लोग को 4 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 के पावर सबसे बेसी इसी में है। फिर हम लोग को 5 भी लेना पड़ेगा, तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 9 लोग 36, 36 पंचे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ पर 4 यहाँ से ले लिए, यहाँ से 9 ले लिए, और यहाँ पर से हम लोग 5 ले लिए। और यहाँ पर कुछ छूट नहीं ना रहा है, हम लोग का देख लेना एक बार। यहाँ पर 12 में हम लोग का 2 के पावर 2 इंटू 3 ले लिए। फिर 9 में 3 के पावर 2 ले लिए। 6 में, अच्छा हम लोग का यहाँ पर 8 है ना, 8 छूट रहा था, तो हम लोग 2 के पावर 3 लेना पड़ेगा। यहाँ पर 2 के पावर 3 लेना पड़ेगा, यही ध्यान रखना है। कभी कभी देखने में मिस्टेक हो जाएगा, एक आपका छूट जाएगा तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। तो 9 अठे 72 और 72 पंचे कितना हो जाएगा, हम लोग का निकाल देना है। 72 पंचे 5 दूना 10 और 5 से 35, 1 36, कितना आ गया 36। इतना मिनट आ गया, क्या आ गया हम लोग का, इतना मिनट आ गया। हम लोग इसको घंटा में बदलेंगे, क्योंकि घंटा यहाँ पर लिखा गया। तो हम लोग अगर घंटा में बदलना है मिनट को, तो 60 से भाग देंगे। तो हम लोग का 360 बटे 60 हम लोग का आ गया 6 आवर। तो प्रत्येक 6 बार आवर के अंतराल पर बजेगा। तो हम लोग को 12 घंटा में कितना बजेगा, तो 12 बटे 6 मतलब 2 बार। कितना बार, 2 बार। कहाँ हम लोग का आंसर है 2 बार। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को एलसीएम सही से निकालना है। उसके बाद अगर घंटा में दिया रहेगा तो घंटा में बदलेंगे, अगर मिनट में ही रहेगा तो मिनट में ही रह के भाग दे देंगे। क्या कर रहा है, किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है। अब देखिए संख्या वही है, लेकिन एक बार कर रहा है 30%, एक बार कर रहा है 60%। कर रहा है कि कोई भी संख्या का, कोई भी संख्या फिक्स है, उसका 30% ले रहा है, फिर 60% ले रहा है। कर रहा है 30% 60% से 15 कम है, मतलब अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो यहाँ पर 30% और यहाँ पर 60%, मतलब कमी कितना का है, 60% यहाँ पर है और 30%, तो 30% का कमी है डिफरेंस में। और अगर मान में निकालेंगे संख्या कितना कम जाता है, तो 15 कम जाता है। क्या जाता है, 15 कम जाता है। तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात करिए।
तो वो संख्या कितना होगा 100% होगा। कोई भी संख्या क्या होता है 100% होता है। तो यहाँ पर अगर 100% यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 15/30 गुने 100, 15/30 गुने 100। अब 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 मरतबे 2 बार में, और फिर 2 से इसको काटेंगे तो 50। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 50। कोई भी संख्या 50 100% होता है। क्या होता है 100% होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था कि 30% 60% ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, लेकिन क्या है उसी संख्या को कह रहा है, उसी संख्या को। अब देखिए यहाँ पर क्या है अंकित मूल्य दे दिया है, लेकिन 2 बार यहाँ पर छूट दे रहा है। तो 2 बार छूट दे रहा है तो कैसे हम लोग निकालेंगे। एक बार क्या दे रहा है 20% का छूट, एक बार 15% का छूट। तो 20% किसी वस्तु पर 20% का छूट देगा तो कितना दे देगा, उसको देगा 80% में। अगर कोई वस्तु पर 50% का छूट दे रहा है तो उसको देगा कितना 50% में। और किसी पर 30% का छूट दे रहा है, अगर कोई भी वस्तु 100% होता है, हम लोग का अगर 30% का छूट दे दिया तो क्या होगा 70% में दे रहा है। क्या दे रहा है 70% में दे रहा है। तो यहाँ पर 20% का छूट है। देखिए 2000 हम लोग का 20% का छूट है, इसका मतलब 80% में हम लोग को दे रहा है। फिर यहाँ पर 15% का छूट है, इसका मतलब 85% पर हम लोग को दे रहा है। क्या दे रहा है 85% में हम लोग को दे रहा है। हम लोग को डायरेक्ट आंसर अब आ जाएगा। अब परसेंटेज, जब कभी परसेंटेज से गुना करेंगे तो हम लोग का 2 जीरो हट जाएगा। फिर यहाँ पर से परसेंटेज हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से हम लोग का हट गया। अब हम लोग देखेंगे 85 गुना कितना होगा 170 होगा। 170 गुने 8। अब 17 8 कितना होता है 136 होता है। 136 हो गया और 1 जीरो हम लोग का डी आंसर आ गया। तो बस 2 लाइन में 3 लाइन में आपका आंसर आ जा रहा है। तो इस प्रकार से बनाइएगा तभी 2 लाइन 3 लाइन में आएगा आंसर। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। बहुत बेहतरीन सवाल दिया है, लेकिन एसआई का ही सवाल है। क्या है इसमें सीआई कभी लिखा नहीं है, साधारण ब्याज लिखा है। अब इसमें देखिए कंडीशन दे देता है, कह रहा है कि एक धनराशि पर ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए 8%। देखिए यहाँ पर टाइम लिख दीजिए और यहाँ पर रेट लिख दीजिए। 3 वर्ष के लिए 8%, ठीक है। फिर अगले 4 वर्ष के लिए 10%, 4 वर्ष के लिए 10%। फिर क्या कहा है और 7 वर्ष के बाद की अवधि पर, यहाँ तो 7 पुर गया, यहाँ पर क्या 7 हम लोग का पुर गया। कह रहा है 7 वर्ष की अवधि के बाद वाला के लिए क्या है हम लोग को 12% देना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज, यहाँ पर 7 वर्ष तो यहाँ पर दे दिया 12 वर्ष, मतलब कि हम लोग को 5 वर्ष और साधारण 5 वर्ष और हम लोग को रुपया रखना है ब्याजे पर। जब 5 वर्ष और इसमें ऐड कर दिए तो 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,795 मिलता है। तो राशि निकालना है, धनराशि निकालना है। मूलधन यहाँ पर हम लोग को निकालना है, ब्याज दे दिया है 12 वर्ष के बाद। तो हम लोग कंप्लीट यहाँ पर कितना देखिए 24% हम लोग का यहाँ पर हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 40% हो गया और यहाँ पर 60% हो गया। हम लोग का कुल ब्याज अगर निकालेंगे तो 124% हो गया। 124% यहाँ पर दिया हुआ है परसेंटेज में, यहाँ पर हम लोग का रुपया में दिया है। तो धनराशि 100% हम लोग को यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट 13,795 और यहाँ पर 124 यहाँ पर लिख दीजिए गुना 100%, क्योंकि कोई भी धनराशि क्या होता है 100% होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, अगर करते हैं तो 4 से इसको 25 बार में और 4 से इसको 31 बार में। अब 31 से इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 मरतबे 124 आ जाएगा। फिर हम लोग का कितना बच जाएगा, अगर 24 यहाँ पर डाल देंगे 137 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 3 139 आ जाएगा। फिर 4 बार में काटेंगे हम लोग का कितना आ जाएगा 115 ही बच जाएगा। तो 155 आ गया, तो फिर 5 बार में कट जाएगा। तो हम लोग का एक से आ गया। अब हम लोग यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो 25 25 125, 5 12 अभी कौन 25 होगा 100 और 12 112, तो 2 आ गया। अब 2 5 इकाई अंक 5 और दहाई अंक 2, तो इकाई अंक 5 दहाई अंक 2 हम लोग का कहाँ है बस डी में है। तो हम लोग आगे चेक नहीं करेंगे। यही स्मार्ट अप्रोच है कि आप लोग जहाँ पर मिल गया आंसर वहीं पर मार देना है। अब यहाँ पर क्या है 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में इतना हो जाती है। यदि ब्याज दर 3.5% की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी। पहले तो हम लोग रेट निकालते हैं कि पहले रेट कितना है, उसके बाद हम लोग उसमें
3.5% ऐड कर देंगे। कह रहा है 6 वर्ष में 5,000 रहना चाहिए, 7550 आता है। तो कितना हो गया 6 वर्ष में? देखिए हम लोग का 6 वर्ष में 7550, 7550 अगर हम लोग 5,000 घटा दिए तो हम लोग कितना आ गया? 0.552 इतना आ गया 6 वर्ष में। हम लोग एक ईयर में निकालते हैं, एक वर्ष में। 6 6 दूना 12 और 6 425 हम लोग का एक साल में आ गया 5,000 पर। तो हम लोग यहाँ पर रेट निकालते हैं। जब कभी भी रेट निकालना होगा तो ब्याज बटे मूलधन 5,000 और गुने 100, ब्याज बटे मूलधन गुने 100। अब यहाँ से देखिए 00 से 00 खत्म हो गया। 5 से अगर इसको काटते हैं तो 10 बार में, और ये 5 8 40 और फिर 50 25 85, तो हम लोग का 8.5% आ गया। अब कह रहा है कि क्या हो रहा है? 3.5% की वृद्धि हो गया। तो 8.5 में अगर 3.5 जोड़ेंगे, ऐसे जोड़िए 8.5 में अगर 3.5 जोड़ रहे हैं तो हम लोग 0.5 हटा देते हैं, तो 8 3 11 हो गया, उसमें भी 0.5 इसमें भी 0.5, तो एक हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 12% हम लोग का अब 12% हो गया। तो कह रहा है तो धन राशि कितनी होगी, हो जाएगी? अब 12% के दर से 6 वर्ष में, तो 12% के दर से हम लोग अगर 6 वर्ष में करेंगे तो कितना परसेंट? 6 वर्ष से 72%। अब 5,000 का 72% निकाल के 5,000 में हम लोग फिर ऐड कर देंगे। अगर हम लोग 72% यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 00 गायब परसेंटेज से। अब 72 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 यहाँ पर लिख दीजिए, 15 10 3600 हो जाएगा। हम लोग का ब्याज हो गया 3600, और 5,000 पहले हम लोग का मूलधन है, तो 3600 और 5,000 8600, हम लोग का 8600 आंसर आ गया। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ये सारे लोग नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप पैन एग्जाम के साथ जुड़े हैं तो आपको बनाना है। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है, थोड़ा अरे हटो, इसमें आराम से थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ बनाना है। जब कभी भी ऑफ देखेंगे तो उसका क्रिया वहीं पर हम लोग कर देंगे। अब देखिए 5 ऑफ है तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, और कहीं ऑफ हम लोग को नहीं दिख रहा है, तो देखिए लिखिए यहाँ पर 100 भागा 4 गुना 3 ब्रैकेट चालू 5 गुना 4 भागा यहाँ पर 20 लिख दीजिए डायरेक्ट, प्लस 4 को अगर 2 से यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर 2 को 4 से अगर गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। क्या हो गया? 8 हो गया। ब्रैकेट बंद करिए और फिर मिडिल ब्रैकेट भी बंद कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये 5 है। अब यहाँ पर 6 को 6 भागा 4 कर दीजिए, यहाँ पर गुना 3 है रहने दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट के साथ इसका काम होगा पहले। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 गुना 4 और भागा कितना? 28, तो भागा 28 मतलब नीचे में 28 आ गया। ये ब्रैकेट अभी रहने दीजिए। अब देखिए 6 और 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 से 3 और 2, फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग का? 4 से अगर काट देंगे यहाँ पर तो 1/7 आ गया था, 5/7। यहाँ पर गुना हो जाएगा 5/7। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कितना आ गया? 9 5 45/14। अब कहेंगे कि हम लोग का यहाँ पर आंसर ही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? गलत है। जरूरी नहीं है कि मतलब आप हमेशा गलत हो, ये नहीं निगेटिव माइंड में रखना है कि हम गलत हैं। इसको फिर दोबारा चेक करना है, इसको आराम से एक ही बार बनाना है कि सही हो, ये नहीं कि फिर दोबारा वेरीफाई करने में पूरा समय बर्बाद कर देना है, और फिर पूरा अगर टाइम बर्बाद हो गया तो आगे क्वेश्चन आता हुआ भी नहीं बनेगा। तो टाइम बर्बाद नहीं करना है, एक बार में कंसंट्रेशन के साथ बनाना है। कभी कभी इसका भी अगर ऑप्शन गलत है तो उसको गलत मानना है, खुद को गलत हमेशा नहीं मानना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना है। तो हम लोग का इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, यही आंसर होगा। अब आगे देखिए, राम किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/60 काम करेगा। ये दिमाग लगाना, थोड़ा बेसिक से जाना होगा तब जाके क्वेश्चन बनेगा। वो 10 दिन कार्य करता है और फिर राजा अकेले शेष कार्य के को 35 दिन में पूरा करता है। राम तो 60 दिन में काम करता है, टोटल वर्क 60 दिन में करता है। अब कह रहा है 10 दिन कार्य कर लेता है राम, तो शेष कार्य कितना बचेगा? अगर शेष हम लोग निकालेंगे, अगर काम कितना किया है राम तो पहले निकाल लेते हैं।
राम कितना काम किया वो हम लोग निकाल लेते हैं। काम कितना करेगा 10/60, क्योंकि एक दिन में 1/60 तो 10 दिन में 10/60, तो हम लोग 1/6 काम कर लिया है। तो अब बच कितना गया, 6 में से एक काम कर लिया है, इसका मतलब 5 काम बचा हुआ है। तो 5/6 काम कितना दिन में कर लेता है, ये 35 दिन में कर लेता है। तो टोटल काम हम लोग का राज राज कितना दिन में करेगा, ये राम है। अब हम लोग का राज कितना दिन में टोटल काम करेगा, तो 35, इसको उल्टा गुना 6/5, 5×7, तो ये 42 दिन में करेगा। कितना दिन में, 42 दिन में कर लेगा। राम 60 दिन में और ये 42 दिन में, ये 42 दिन में हम लोग का कर लेगा। तो कह रहा है कि दोनों एक साथ कार्य मिलकर कितने दिन में करेगा, तो अभी बताए थे फॉर्मूला A×B/A+B। मान लेते हैं ये A है और ये B है, तो हम लोग का दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा निकाल लेते हैं। जब कभी भी कॉमन होगा तो पहले कॉमन को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ 60 और 42 में कॉमन कितना है, 6 कॉमन है। 60 और 42 में कितना है, 6 कॉमन है। अगर 6 कॉमन निकालेंगे तो इसको 7 आएगा, और इसका कितना आएगा, सॉरी 10 आएगा इसका, और इसका आएगा 7 आएगा। हम लोग 10 और 7 पर लगाएंगे फॉर्मूला, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो AB/A+B अभी लिखाए थे जस्ट। ए कितना है 10 और बी कितना है 7 है, बटे 10 + 7 17 हम लोग का आ गया। हम लोग का हो गया 70/17। फिर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 70 में 6 से तो 420/17। अब हम लोग को फ्रैक्शन में तोड़ना है। अब देखिए कि 17 कहाँ कहाँ है, यहाँ नहीं है, क्योंकि 17 से तो कटेगा नहीं, तो 17 ही रहना चाहिए नीचे में। अब देखिए इकाई अंक पर 0 जाना चाहिए, तो 17 यहाँ पर तो 0 आ गया। 240, 17 340 और 343 यहाँ पर आ रहा है, तो ये हम लोग का नहीं होगा। हम लोग का आंसर हो गया ये 7 चौक 28, इकाई अंक पर 8, और फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर डी हो गया। तो इस प्रकार से बनाना है। अब आगे क्या है, कह रहा है 21 मीटर और 42 मीटर की लंबाई वाली दो रस्सियों को समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटना है। एक बार क्या था, घंटी वाला था और अलार्म वाला। जब कभी भी ऐसा आए तो उसमें तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, लेकिन जब कभी ऐसा है कि समान लंबाई के वाले टुकड़ों में काटना है तो हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे, दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे, 21 और 42 का। तो 21 को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3×7 लिख सकते हैं, और 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2×3×7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2×3×7 लिखते हैं। तो हम लोग का अगर कॉमन निकालेंगे, जब कभी भी अधिकतम संभव लंबाई निकालना होगा तो हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन हम लोग का 3×7 है, तो हम लोग का आंसर हो गया 21 मीटर। क्या हो गया, 21 मीटर। ठीक है। अब क्या है, एक छात्रावास में 40 विद्यार्थी है, और यदि 5 नए छात्र आते हैं तो भोजनालय का खर्च प्रतिदिन 48 रुपये बढ़ जाता है। कॉमन सी बात है कि अगर संख्या बढ़ जाएगा विद्यार्थी का तो भोजनालय का खर्च बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या है कि छात्र क्या करता है, ढकड़ता है कस के। औसत खर्च लेकिन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। अब औसत खर्च 2 से कम हो जा रहा है। मान लेते हैं कि औसत क्या था, पहले x था, औसत ले लिए हम लोग, पहले x था। अब क्या हो जाएगा, कम जाएगा तो x-2 हो गया। 40 बचा पर x था, अब लोग 45 बचा पर निकालते थे, x-2 हो गया। 48 खर्च बढ़ जाता है। क्या होता है, हम लोग का 48 खर्च बढ़ जाता है। अब यहाँ पर 40 बचा पर x था और 45 बचा पर इतना था, तो हम लोग टोटल निकालेंगे खर्च कितना था, तो 45x-2। उसमें से पहले वाला खर्च हो हम लोग अगर 40 × x, अरे मक्खी कहा आ जाता है, 40x, हाँ मक्खी है, हाँ तो 40x हम लोग का हो गया। टोटल हम लोग का 48 रुपया बढ़ गया। 48 रुपया यहाँ पर लिख देंगे। 45x यहाँ पर लिखिए, 45x-90, 40x बराबर 48। हम लोग कहाँ 5x, और ये 90 को अगर इधर ले जाएंगे तो 90 और 48, 48 + 90 यहाँ पर लिख दीजिए। 5x 8 13,
हम लोग को अगर यहाँ पर 5 से क्या करना है, डिवाइड अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 138/5 हो जाएगा। हम लोग से पूछ रहा है भोजन का मूल व्यय, तो मूल व्यय हम लोग का कितना है, 40x है। पहले की 40 क्या था, संख्या था, और औसत x था, तो 40x था। तो हम लोग यहाँ पर अगर 40x निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 138/5 गुने 40। अब यहाँ हम लोग 5 से अगर काटेंगे तो 5 से 8 बार में, अब 88 64 इकाई अंक पर 4 किसका है, इकाई अंक पर 4 हम लोग का ए में है। तो हम लोग यूनिट डिजिट से बना देंगे, इन्हें कि पूरा गुना कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, 12,500 पर 2 वर्ष 2.3/4 वर्ष दिया गया है के लिए वार्षिक 12% की चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज ज्ञात करना है। अब हम लोग जब कभी चक्रवृद्धि ब्याज देगा तो सक्सेसिव हम लोग वहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर 2 है तो ठीक है, उसमें तो 12% लगेगा, लेकिन 3/4 वर्ष है। हम लोग का जब कभी फ्रैक्शन में दे देगा तो उसमें परसेंटेज हम लोग कितना रेट हम लोग का रहेगा, तो 12 गुने 3/4 हो जाएगा। जो भी रहेगा भिन्न उससे गुना कर देंगे। यहाँ हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 9%, क्या हो जाएगा, 9%। हम लोग एक बार 12%, फिर 12% और फिर 9%, ठीक है। अब 12% और 12% का एक बार लेके फिर जो भी आएगा उसका 9% के साथ लेकर के तब हम लोग कार्यक्रम करेंगे। तो निकटतम हम लोग का कितना आएगा सो पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 12% और 12% का हम लोग करेंगे तो 12 + 12 और 12 गुने 12 करेंगे तो 144 हो गया बटा 100 हो गया। तो 12 12 24 और 1.44, तो हम लोग का हो गया 25.44%। अब हम लोग का तो 2 से आया, फिर इसका 9 के साथ हम लोग करते हैं। अब देखिए 25.44, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस सेट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है। 9 फिर इसको इससे गुना, 25.44 गुना 9 बट्टा 100, हम लोग का हो गया 25 9 34.44 हो गया। और इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39, 9 5 45 और 3 कितना हो जाएगा, 48, 9 2 18 4 22 दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग का हो गया, देखिए जोड़ेंगे तो 6 9 6 9 8 4 12 8 2 4 2 6 1 7 और 1 36.7296% हम लोग का आंसर आ गया। क्या आ गया, 36.7296% आ गया। हम लोग डायरेक्ट अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए 12,500 हम लोग अगर 36.7296% निकालते हैं तो हम लोग इतना गुना करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग 36% निकालते हैं। 12,500 का 36% अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज अगर हम लोग हटाएंगे तो डबल जीरो गायब हो जाएगा, 125 36, तो 36 पंचे कितना होता है, 180 होता है। 0 18 36 गुना 72 और 18 कितना होगा, 90 होगा, 0 हो गया। 36 से कम 36 और फिर कितना हो गया, 9, तो 45, 4500 हम लोग का आया। लेकिन अभी हम लोग 7.2 मतलब लगभग लगभग 75% हम लोग छोड़े हुए हैं, 0.75% हम लोग छोड़े हुए हैं। 125 में हम लोग 0.75 हम लोग छोड़े हुए हैं, प्रतिशत हम लोग छोड़े हुए हैं। इसको अभी हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ से अगर परसेंटेज हटाए तो 2 जीरो हट गया, 125 अगर 75.75 को भिन्न में बदलेंगे तो 25 दिया 75, 25 होगा 100। अब हम लोग यहाँ पर 124 मान लेते, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अगर 3 यहाँ पर तो 93, तो हम लोग 45 93 के आसपास कहाँ है, 45 91 हम लोग का ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2400 में एक मेज को और एक कुर्सी को खरीदता है, फिर मेज पर 12% के क्या कर रहा है, लाभ ले रहा है, कुर्सी पर फिर 10% का
हानि कर रहा है, कुल मिला के 4%। जब कभी भी मतलब कुल मिला के देगा तो हम लोग एलिगेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 12% लाभ है तो प्लस में लिख दीजिए 12%, और यहाँ पर 10% हानि है तो 10% यहाँ पर हानि लिख दीजिए निगेटिव में। कुल मिला के लाभ तो 4% प्लस में। अब ये 12 बड़ा है 4 से तो हम लोग का घटाएंगे तो 8%, प्लस 4 बड़ा है -10 से, तो प्लस 4 में से अगर -10 घटाएंगे तो कितना, देखिए माइनस प्लस 4 में से -10 अगर घटाएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पर 14%। क्या हो गया 14%। हम लोग 7:4 हो गया। क्या हो गया 7:4। यहाँ पर क्या है, ये मेज का है और ये कुर्सी का है, कुर्सी ओके से, तो 7/4 आ गया हम लोग का। इतना रुपया 2400, तो हम लोग 2400 बट्टे 7/4 11। हम लोग से पूछ रहा है क्या, मेज का, तो 7 हम लोग यहाँ पर क्या ले लिए 7 ले लिए। अगर 11 अगर 2200 रहता तो क्या होता है 200 यहाँ पर होता, क्या होता 200 होता। अगर 2200 रहता तो यहाँ पर 200 होता, मतलब हम लोग का 1400 अगर हो जाता। 2200 रहता तब 1400 होता, लेकिन 2200 से ज़्यादा है तो हम लोग का यहाँ पर आंसर 1400 से ज़्यादा होगा। तो 1400 से ज़्यादा कौन है, ये ना है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो हम लोग का आंसर हो गया ये नंबर। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करके फंसना हम लोग को नहीं है। अब अंतिम क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है, आज का आखिरी क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। तो जब कभी भी ऑफ देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले क्रियाक्रम कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग ऑफ लिखिए 7, यहाँ पर ऑफ है तो इसका पहले कर देंगे। 7 एकम 7 2 9, 9/7 ऑफ का है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लिख लीजिए। 3 दूना 6 1 7/3। यहाँ पर रेकरिंग लगा लीजिए, जब कभी करिएगा तो आप रेकरिंग लगा दीजिए कि आपको याद रहे कि यहाँ पर वाला काम पहले करना है, नहीं तो गुना आपको दिमाग में फिर आ जाएगा। ठीक है, फिर भागा का चिन्ह दे दीजिए, फिर 3/7 है और ऑफ का चिन्ह है तो यहाँ पर गुना कर दीजिए और फिर 7/9 कर दीजिए। फिर यहाँ पर रेकरिंग लगा देना है ताकि आपको याद रहे। 3 फिर 2 यहाँ पर लिख देना है, घटाओ 2/7 भागा 3/7 और फिर गुना का चिन्ह लिख दीजिए 1/3 लिख दीजिए क्या है, और यहाँ पर रेकरिंग लगा दीजिए कि आपको याद रहे। क्योंकि जब कभी भी ज़्यादा बार ऑफ दे देगा तो आपको रेकरिंग लगा के ध्यान रखने की याद रहे कि हमको पहले वो करना, नहीं तो भाग वाला क्रिया आप लोग पहले कर देंगे। यहाँ पर देखिए 7 से 7 कट गया, 3 से 3 बार में ये कट गया। यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट गया, तो हम लोग लिखेंगे 7 - 3 और हम लोग का फिर से 7/3 हो जाएगा। भाग का है तो यहाँ पर 7/3 हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड, हम लोग का यहाँ पर देखिए अभी मिस्टेक हुआ ना, रेकरिंग लगा दिए थे ना पहले, अभी हमसे भी मिस्टेक हो गया, तो ये भी ध्यान रखना है कि मिस्टेक आपसे भी हो सकता है। यहाँ पर भागा का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर क्या है रेकरिंग है तो पहले इसका कार्यक्रम कर दीजिए। 7 से 7 कर दीजिए और 3 से ये 3 बार में। तो अब देखिए भागा का चिन्ह है, अब इसका यूज करिए। तो भागा का चिन्ह को हम लोग गुना में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, गुना में कन्वर्ट करके, और 3 नीचे है तो 3 ऊपर चला जाएगा। अब प्लस का साइन है तो उसमें डरना तो है नहीं। यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर तो हम लोग काम कर दिए हैं। 1/7 है तो हम लोग यहाँ पर 2/7 और फिर यहाँ पर भागा का चिन्ह, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऑफ का काम कर दिए तो डरना नहीं है। फिर आप लोग हम यहाँ पर पलट देंगे तो यहाँ पर 7 आ गया। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, फिर 2 बच गया, 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा कंप्लीट रूप से। अब यहाँ पर हम लोग का बच गया 7 - 3 3 9, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा -2। 0 अगर जहाँ आ गया तो उसको छोड़ देंगे, उसको बार बार 0 0 लिखेंगे नहीं, 0 0 लिखने में भी समय बर्बाद होता है। हम तो लोग का आंसर आ गया 2 -2, तो 2 -2 कहाँ है, फर्स्ट में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि ऑफ अगर ज़्यादा बार रहेगा तो उसको रेकरिंग लगा के गुना का चिन्ह लिख देंगे और रेकरिंग लगा देंगे, ताकि हमको याद रहे कि वहाँ पर ऑफ करना है। जब कभी भी ऑफ रहेगा तो लगले उसके बगल में भागा का चिन्ह रहता है, तो हम लोग भागा का चिन्ह को पहले करने लगते हैं। तो ये ध्यान रखना है, रेकरिंग नीचे में या ऊपर में आपको जहाँ मन करे तहाँ लगा देना। और आप लोग का आंसर आ गया -2। तो आज के सेट थोड़ा पहले से क्या हम लोग डिफिकल्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोग का पूरा से पूरा मार्क्स आ सके। 40 में 40 मार्क्स मैथ में आ सके, रीजनिंग में भी 40 से 40 मार्क्स आ सके। और करेंट अफेयर को भी क्या हम लोग तुरंत ही हम लोग रिवाइज करवाएंगे। आप लोग का 10 तारीख से एग्जाम है, तो करेंट अफेयर का भी 4 क्लास हम लोग लगभग देंगे, उसी से आपका करेंट अफेयर कवर हो जाएगा। और हिंदी भी दिया गया है तो उसको भी पढ़ना है, फुल में फुल मार्क्स लाइएगा।
कॉन्फिडेंस के साथ, तभी आपका एकदम ज्वाइनिंग लेटर का एकदम दावा आप कर सकते हैं। नहीं तो कम कम मार्क्स ला के क्या रखता है ना, मतलब भिखारी की तरह एकदम वहाँ पर कि आ जाएगा हो जाएगा नौकरी, बस डर डर के जीना नहीं है। एकदम सेना बनना है तो एकदम एकदम तगड़ा से जीना है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ और फुल मार्क्स के लिए पढ़ना है। तो कंप्लीट पैन एग्जाम के साथ जुड़े रहिए। हम लोग पूरा आपका तैयारी में एकदम जोर लगाए हुए हैं और आप लोग भी पूरा जोर लगाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।